होती, जनता बिना सरकार नहीं होती, और बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीवाणु की संरचना के बारे में। जीवाणु की संरचना हम पढ़ेंगे आज, जिसमें मैंने एक साइड में आपको डायग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से पार्ट मौजूद हैं और इनका वर्क क्या है, तो उन सब की हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं जीवाणु की संरचना की। तो जीवाणु की संरचना में सबसे ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर क्या बना होता है, आपके एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है, सेल ओल पाया जाता है, और ये सेल ओल कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है, जो कि इसको आघातों से बचाने का काम करता है। और इसी सेल ओल से क्या बनता है? क्या बनता है? आपकी कैप्सूल बनता है। क्या बनता है? कैप्सूल बनता है, जो कि इस जीवाणु कोशिका के कोशिका भित्ति के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। और जो कोशिका भित्ति होती है जीवाणु सेल की, ये किसकी बनी होती है? तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी बनी होती है? आपके पेप्टिडोग्लाइकेन और या फिर हम कह सकते हैं म्यूरिन की। तो जीवाणु कोशिका की जो सेल ओल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन की। अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि ये सेल ओल वर्क क्या करती है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, मजबूती प्रदान करती है इसकी बॉडी को, और साथ ही साथ आकृति और यांत्रिक आघातों से बचाने का वर्क करती है। ठीक है, यांत्रिक आघातों से बचाने का क्या करती है? वर्क करती है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है आपके पास में। जस्ट उसके ऊपर आती है कैप्सूल की बात। कैप्सूल जो है प्रोटीन से निर्मित होता है, कैप्सूल प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये भी क्या काम करता है? इसको आकृति और यांत्रिक आघातों से बचाने का काम कैप्सूल करता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं सेल ओल के अंदर पाई जाने वाली लेयर की, और इस लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है। और अगर हम यहां से बात करें कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, पॉलीसेकेराइड यहां से बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो पॉलीसेकेराइड फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? यहां से पॉलीसेकेराइड, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। और हम बात करें यहां से सेल मेम्ब्रेन के वर्क की, तो वर्क क्या है कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसमें कुछ खाद्य पदार्थों को गमन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन जिम्मेदार है, और कुछ अवशिष्ट व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन वर्क करती है। यहां से आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ सूक्ष्म बाल नुमा संरचनाओं के रूप में एक संरचना पाई जाती है, जिसका नाम है पिलाई। क्या नाम है? यहाँ से पिलाई, जो कि या हम इसको बोल सकते हैं पाइलाई, जो कि पाइलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पाइलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है, जो कि क्या काम करती है? अब वर्क की बात करते हैं। देखिए, ये बाल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जा रही है, जो गमन करने का वर्क करती है या गमन करने के लिए सहायक है। ठीक है, हम बात करें आगे, साथ ही साथ इसके अंदर की जो पिलाई है वो और क्या काम करती है,
तो संयुग्मन के समय या जनन के समय अगर हम बात करें यहाँ से, या फिर पानी के अंदर अगर हम बात करें, तो ये चलने में, गमन करने में या किसी वस्तु से चिपकने में वर्क करती है। चिपकने का काम कौन करता है? चिपकाने का काम कौन करता है? पीलाई करता है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर इस तरीके की एक संरचना पाई जाती है, लंबी तंतु जैसी संरचना, जिसको हम बोलते हैं कशाभिका। क्या बोलते हैं? कशाभिका। और ये कशाभिका भी क्या करता है? इस जीवाणु कोशिका को गमन कराने में सहायक होता है। आगे बात करते हैं पुटिकाएं। पुटिकाएं इस तरीके से कुछ अपने वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, वेसिकल्स इसको बोला जाता है। और काम की अगर बात करें तो कुछ भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करने का काम करती है। भोज्य पदार्थों को इकट्ठा काम करने का काम करती है। और अगर हम यहाँ से बात करें आपके पास में कि पुटिकाएं किसकी बनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, पॉलीसेकेराइड और लिपिड की बनी होती है। किसकी? पॉलीसेकेराइड और लिपिड की बनी होती है। और आगे बात करते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफोर। क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोफोर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है, सॉरी, गुणसूत्रीय डीएनए इसके अंदर पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियो फोर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं आनुवांशिकीय द्विरज्जिकीय डीएनए पाया जाता है। आनुवांशिकीय मतलब गुणसूत्रीय डीएनए पाया जाता है, जिसके अंदर हिस्टोन जो प्रोटीन होती है, हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वो अनुपस्थित होती है, वो रहित होता है। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण के अंदर, इसके अंदर आरएनए प्लस राइबोसोम पाया जाता है। आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। और यहां से हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। इसकी दो उप इकाइयां होती है, 50S प्लस 30S, 50S प्लस 30S। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की, जो कि वृत्ताकार डीएनए एक या एक से अधिक पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा जो डीएनए पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। वर्क की अगर यहां से डिस्कस करें तो एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता, मतलब प्रतिजैविकों से लड़ने की क्षमता प्लाज्मिड इस कोशिका को प्रदान करता है। और आगे बात करते हैं कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे ये ऑर्गन प्रेजेंस होते हैं और इनके द्वारा ये वर्क करते हैं। इस कोशिका द्रव्य में ही भोजन इनको मिल जाता है, और जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं, अपना काम कार्य संपूर्ण करते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं मेसोसोम की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, जो कि सभी स्तनधारियों के अंदर इसके स्थान पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसके द्वारा श्वसन और ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ जीवाणु कोशिका के बारे में बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ये अंतर्वलित होकर मतलब अंदर की ओर वलित होकर एक संरचना का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं मेसोसोम। क्या नाम है? मेसोसोम। और ये मेसोसोम क्या काम करता है? यहाँ पे श्वसन स्थल का कार्य करता है, जो कि ऊर्जा और श्वसन में हेल्प करता है। यहाँ पे ऊर्जा और श्वसन उत्पादन का काम ये करता है। साथ ही साथ मेसोसोम की बात करें यहाँ से तो क्या काम करता है? सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन के समय पट्ट का निर्माण और डीएनए की पुनरावृत्ति कराने के में भी मदद कौन करता है? मेसोसोम करता है। ठीक है, हमने सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। अगर आपको इसके कुछ और याद है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट की। तो जीवाणु कोशिका के कुछ मुख्य अंग देखिए, यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कशाभिका, जो कि किससे मिलकर बनी होती है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से निर्मित होती है। फ्लैजेलिन नामक एक प्रोटीन होती है जिससे मिलकर बनी होती है, और कशाभिका इसको गमन करवाने के काम आती है। अब बात करते हैं कि कुछ जीवाणु कोशिकाओं के अंदर कशाभिका अनुपस्थित होती है। कुछ जीवाणु कोशिकाओं के अंदर कशाभिका क्या होती है? अनुपस्थित होती है। उसी के आधार पर हम यहाँ पे कुछ जीवाणुओं के बारे में बात करने वाले हैं। कशाभिका के आधार पर जीवाणु के प्रकार, सबसे पहला आता है एकल कशाभिका मतलब मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस जीवाणु की अगर हम बात करें यहाँ से, तो जैसा कि आपको यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो डायग्राम है हमने समझ लिया है अच्छी तरीके से। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहां से
कि जो मोनोट्राइकस है ये कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, मोनोट्राइकस की मैं यहाँ से बात कर रहा हूं। जैसे कि ये आपके पास में जीवाणु सेल है और इस तरीके से इसके अंदर एक ही कशाभिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक ही कशाभिका पाई जाती है। जब जीवाणु कोशिका के अंदर एक सिरे पर एक ही कशाभिका हो तो उसे हम बोलते हैं एकल कशाभिक। उदाहरण की बात करें तो विब्रियो ज़ैंथोमोनास है, विब्रियो और ज़ैंथोमोनास है। साथ ही हम बात करते हैं उभय कशाभिका की। तो उभय कशाभिका की बात करते हैं तो यह है आपके पास में जीवाणु सेल, और इस सेल के अंदर एक तो इधर हो जाएगी और एक इधर हो जाएगी। मतलब जब किसी कोशिका में, जब किसी जीवाणु कोशिका में दोनों सिरों पर एक एक कशाभिक उपस्थित हो तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं उभय कशाभिक, एम्फीट्राइकस। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो स्यूडोमोनास और नाइट्रोमोनास दोनों हो जाते हैं यहाँ से। एकल गुच्छ कशाभिक की बात करें, मतलब सेफेलोट्राइकस की बात करें तो एकल गुच्छ मतलब जब किसी जीवाणु कोशिका की सतह पर या सिरे पर, एक ही सिरे पर कई सारे कशाभिक उपस्थित हो, जीवाणु कोशिका के एक सिरे पर कई सारे कशाभिक उपस्थित हो तो उसे हम बोलते हैं एकल गुच्छ कशाभिक या सेफेलोट्राइकस। उदाहरण की अगर हम यहाँ से बात करें तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और माइक्रोबैक्टीरियम। क्या हो जाएगा? स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और माइक्रोबैक्टीरियम। आगे बात करते हैं द्विगुच्छ कशाभिक की। द्विगुच्छ कशाभिक की बात करते हैं, मतलब लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस क्या होता है कि जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, एकल गुच्छ कशाभिक इसी की तरह हम बनाते हैं। यहाँ से इस तरीके से है, इस जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर अनेक कशाभिकाएं उपस्थित होती है, अनेक कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं द्विगुच्छ कशाभिक। उदाहरण की बात करें स्पाइरिलम और साल्मोनेला। क्या उदाहरण है? स्पाइरिलम और साल्मोनेला। आगे बात करते हैं पेरिरोमी मतलब पेरिट्राइकस की। पेरिट्राइकस मतलब होता है कि आपकी जो जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु सेल होती है, उसके चारों तरफ कुछ अनेक प्रकार की इस तरीके से कशाभिकाएं पाई जाती है। चारों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, चारों तरफ इस तरीके से, इसको बोलते हैं पेरिरोमी, पेरिरोमी कशाभिक बोलते हैं इसको। उदाहरण की बात करें तो इरविनिया एस्टेरिडिया इसका उदाहरण हो जाता है। और हम बात करते हैं कशाभिक ट्राइकस। जब जीवाणु कोशिका में एक भी कशाभिक उपस्थित नहीं होता है, मतलब सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो बिना कशाभिक जीवाणु कोशिका अकशाभिक कहलाती है। क्या कहलाती है? अकशाभिक कहलाती है। उदाहरण की बात करूं तो माइक्रोकोकस अपने पास में एग्जांपल हो जाता है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको कर दीजिए लाइक, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर तो आपको करना ही बनता है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, धन्यवाद।